वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं का मतलब ये है कि योग, अंतर, भाग और गुणनफल का क्या परिणाम होता है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में। यदि हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो यदि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या फिर उनको भाग दें, पर किसको छोड़कर, शून्य को छोड़कर, तभी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कंडीशन देखिए, कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारी परिमेय संख्या आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी हमने परिमेय संख्या ले लिया। परिमेय संख्या हमने 6/7 ले ली और हमने 1/4 ले ली। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में भी यहाँ पे हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 28 हो जाएगा एलसीएम हमारा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 24 हो गया। तो ये हमारा देखिए 31/28 हो गया। ये भी एक परिमेय संख्या ही है। यदि इसको हम घटाते तो भी हमें एक परिमेय संख्या मिलती, यदि इनका हम गुणा करते तो भी एक परिमेय संख्या मिलेगी और भाग देंगे तो भी एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। परंतु अपरिमेय संख्याओं के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। देखिए उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। ये हमारी एक अपरिमेय संख्या से अगर दूसरी अपरिमेय संख्या √2 से √2 ही घटाते हैं, यहाँ रिजल्ट हमें 0 मिलता है, जो कि हमारा अपरिमेय तो नहीं है। जैसे √3 है, √3 का √3 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 मिलता है। √17 से √17 का हम डिवाइड करते हैं, √17 से हम डिवाइड करते हैं तो भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती है, क्योंकि इसका कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए और भी हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। कुछ अपरिमेय संख्याओं की मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताती हूँ कि किसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे छोटे अपरिमेय संख्या √2 की बात करते हैं तो √2 की जो वैल्यू होती है 1.4142 समथिंग होती है, क्योंकि ये हमारी निरंतर प्रक्रिया भाग की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा √5 की वैल्यू देखते हैं। √5 की वैल्यू होती है 2.236 पॉइंट में आगे ही वैल्यू चलती रहती है। पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर हम कहीं इस्तेमाल करते हैं तो इतनी ही वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, पर ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होती है जो अशांत दशमलव संख्या होती है, जिसमें दशमलव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, वो हमारी अशांत दशमलव संख्या होती है या अपरिमेय संख्याएं कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ सामान्य नियम बताती हूँ। जैसे अगर 2 गुणे √2 लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है 2√2, या फिर इसको कह सकते हैं 2√2। लिखा हुआ हमारा √3 इंटू √3 लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 होती है। इसी प्रकार से अगर कहीं पे लिखा है हमारा 3√2 और यहाँ पे लिखा है 4√2 और यहाँ पे लिखा है √5, तो जो भी हमारी समान संख्याएं होती हैं रूट को लेते हैं। ये देखिए ये √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, ये 3√2 है, ये 4√2 है, तो इनका जो रिजल्ट हो जाता है 4 3 7 हो जाता है और ये 7√2 हो जाता है। √5 में कोई और पेयर नहीं है, ये अकेला है, तो √5 को इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही लिखते हैं। इस तरीके से इनका आंसर आता है। और कुछ सवाल करेंगे उससे पहले कुछ नियम देखेंगे। कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे ही लिखा है अंडर रूट में AB, तो इसका मतलब होता है √A इंटू √B। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है हमारे पास √15, अगर 15 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 इंटू 5 होता है, दैट मीन √3 और √5 दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से। कहीं इस तरीके से लिखा हो √A/B, जिसका मतलब होता है √A और इसका मतलब होता है √B। इस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ हमारे पास में √11/7, तो इसको हम लिख सकते हैं √11 और इसको हम लिख सकते हैं √7। अलग अलग इन संख्याओं को लिखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ हमारे फॉर्मूले हैं। कहीं लिखा हुआ √A प्लस √B और दूसरे ब्रैकेट में हो √A माइनस √B, तो इसकी वैल्यू होती A माइनस B। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हो √5 माइनस √2 और ये लिखा है √5 प्लस √2।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए इसी फॉर्म में हमारा फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इसका मतलब होता है ए माइनस बी। ए क्या है हमारा 5 है और बी क्या है 2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा लिखा है, कहीं लिखा हो हमारा ए प्लस अंडर रूट बी और लिखा है ए माइनस अंडर रूट बी, तो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस का बी। फॉर एग्जाम्पल लिखा हो 5 प्लस रूट 2 और यहाँ लिखा है 5 माइनस रूट 2, तो आपको इसी फॉर्म में दिख रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब ये देखिए अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट नहीं है, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर और बी स्क्वायर का बी का मतलब हो गया 2, ये हो गया 25 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई 23, ये हमारा इसका आंसर होगा। पर अगर हमारे दो ब्रैकेट्स कुछ ऐसे दिए गए हैं कि ये लिखा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और दूसरे ब्रैकेट्स में लिखा है अंडर रूट सी और ये लिखा है अंडर रूट डी, तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसका पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए सी, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए डी, फिर हम अंडर रूट बी का अंडर रूट सी से करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी सी, और अंडर रूट बी का अंडर रूट डी से करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी डी। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा लिखा हो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे लिखा है हमारा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 लिखा है। देखिए रूट 2 का पहले रूट 5 में करेंगे तो ये अंडर रूट 10 हो जाएगा, रूट 2 का रूट 7 में करेंगे तो अंडर रूट 14 हो जाएगा, रूट 3 का रूट 5 में करेंगे 3 5 जा 15 हो गया, और रूट 3 का 7 में करेंगे तो ये हमारा 21 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ माइनस भी होता तो हम माइनस सिंबल का ख्याल रखते, पर मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते। देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं हमारे पास में, लिखा हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है ए प्लस 2 अंडर रूट ए बी और यहाँ पर बी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। इसके अलावा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो गया ए प्लस बी माइनस का 2 अंडर रूट ए बी। आप इस तरीके से लिखें या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए माइनस का 2 अंडर रूट ए बी और ये हो गया बी। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, व्यंजक को सरल करना है। मैंने अभी आपको बताया हुआ है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। आप इसे कंपेयर करते हो, जब आप कंपेयर करते हो तो आपको ए की वैल्यू 3 मिलती है और बी की वैल्यू 7 मिलती है, तो आप लिखोगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 2 अंडर रूट ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 7 है। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हुआ 10 और ये हुआ 2 रूट 7 3 जा 21। आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और भी है, उसको भी मैं समझा देती हूँ अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ऑन कंपैरिजन तुलना करने पर देखिए क्या मिलता है, तुलना करने पर हमें ये मिलता है कि a की वैल्यू जो है वो रूट 3 है और b की वैल्यू कितनी है, रूट 7 है। आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर 2a की वैल्यू कितनी है, रूट 3, b की वैल्यू कितनी है, 7। जब रूट 3 का हम वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, ये भी ऐसे हो गया। आपको मैंने अभी भी बताया है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b क्या होता है, अंडर रूट ab लिख सकते हैं, तो ये हो गया 21
ये हुआ 10 + 2√21। इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगी। इस वीडियो में इतना ही। इस कॉन्सेप्ट को आप समझें ताकि आप एक्सरसाइज के सवालों को लगा सकें।